जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं अभिमन्यु जादौन, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। डीएमआईसी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक अलग दिशा में लेके जा रहा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत के बहुत सारे नए शहरों में आई रियल एस्टेट मार्केट में तेजी। अभी तो इस ग्रोथ की सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, इसका असली इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा अगले 5 से 10 सालों में। एंड इसका फायदा आज भारत का हर स्टेट उठाना चाहता है, कुछ तो उठा भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है तो वो है उत्तर प्रदेश। अब ये क्यों हो रहा है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। जैसे आईटी बूम का फायदा गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों ने उठाया, वही काम आज यूपी कर रहा है डीएमआईसी के साथ। एंड दे आर वे अहेड इन देयर एग्जीक्यूशन प्लान। अब आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, चाहे फिर आपका बजट 25 लाख या 30 लाख ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबके लिए इस वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ रखा है, तो उसके लिए आपका एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक वक्त था जब नोएडा सिर्फ एक आईटी और एक रेजिडेंशियल हब माना जाता था, पर अब ये कहानी बदल रही है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक पूरे नए भारत की कहानी लिख रहा है। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इस साल लॉन्च की तैयारियां चल रही हैं और उसी के बीच एक बहुत बड़ा धमाका किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक नया मेगा सिटी नेटवर्क प्लान कर रही है। 56,000 हेक्टेयर्स के एरिया में 5 नए शहर बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। इमेजिन करिए, एक न्यू नोएडा, एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप, एक हेरिटेज सिटी जो ब्रज भूमि का चार्म लेकर आएगी, एक मैसिव लॉजिस्टिक पार्क और एक फ्यूचरिस्टिक न्यू आगरा अर्बन सेंटर जो ताजमहल के पास टूरिज्म की शुरुआत करेगा, एक नई टूरिज्म की बेसिकली। और हाँ, आने वाले टाइम में दोबारा से वो मौका बनेगा जो आज से 5-7 साल पहले जेवर और नोएडा में बना था। तो अगर आपने वो बस मिस कर दी थी तो ध्यान रखिएगा ये बस आपसे मिस ना हो, इसीलिए पहले बता रहा हूँ। तो चलिए इन 5 नए शहरों की कहानी को जानते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस के लिए क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं और आपके लिए नए शहर क्या लेके आ रहे हैं, यहाँ आप कैसे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है न्यू नोएडा। एक सवाल जो आता है कि न्यू नोएडा की आखिर जरूरत पड़ी क्यों। तो दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप नोएडा रहते हैं या आप नोएडा को जानते हैं तो आपको पता होगा कि नोएडा फुल होता जा रहा है। आज नोएडा में नए बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए जगह कम पड़ रही है, प्लस आज की डेट में लैंड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो इसी वजह से आया है न्यू नोएडा। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक मेजर हब के तौर पर निकल के आएगा, जो गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के पास 80 गांवों की जमीन पर 20,911 हेक्टेयर एरिया में डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर आपको आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सेक्टर्स का एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल हब होगा, जिसमें 1.2 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी 2040 तक। ये NH91 GT रोड, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और बुलंदशहर जेवर रोड से कनेक्टेड होगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास होगा फॉर बेटर कनेक्टिविटी। दूसरी साइड पर अगर मैं बात करूं तो इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी लिंक किया जाएगा। आज 1000 करोड़ ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन के लिए अलोकेट किए जा चुके हैं और एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है जो इस काम को और स्पीड अप करने के लिए है। नाउ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पार्क नहीं, एक फुल फ्लैश टाउनशिप होगी। यहाँ सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बल्कि रहने के लिए हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। इसे 302 हेक्टेयर एरिया में ग्रेटर नोएडा में बसाया जा रहा है। ये एक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल मॉडल है, जिसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिलेगा आपको, बस आपको आना है और बिजनेस शुरू करना है। इसकी अगर मैं कुछ खासियत की बात करूं तो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, LED लाइटिंग, CCTV सिक्योरिटी और स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखा गया है। और अगर आज इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ऑलरेडी 18 कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट कर चुकी हैं, जिनमें से हायर, फॉर्बी मोबाइल और जे वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आज की डेट में काम करना भी कहीं ना कहीं चालू कर चुकी हैं। थर्ड प्रोजेक्ट इज हेरिटेज सिटी, जो कि मथुरा का मॉडर्न अवतार होगा। मथुरा के पास इस हेरिटेज सिटी को डेवलप किया जाएगा ब्रज रीजन का चार्म लेकर, जिसमें आपको ब्रज रीजन से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी और इसे 750 हेक्टेयर एरिया में डेवलप किया जाएगा, जिसमें कृष्णा थीम सेंटर होगा 350 एकड़ में। इसमें आपको वेलनेस जोन्स और यमुना के फ्रंट में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा लग्जरी और बजट होटल्स के लिए 46 एकड़ की अलग अलग तरीके से ज़मीन दी जाएगी, प्लस उसमें ग्रीन पार्क्स और कन्वेंशन सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। ये सिटी मथुरा, वृंदावन, गोकुल और आगरा के पास तो होगी,
लेकिन सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर होगा आपका नोएडा एयरपोर्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज टप्पल बाजना लॉजिस्टिक पार्क। नोएडा एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में एक मेगा लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो हब। DMIC से कनेक्शन आपके दिमाग में भी आया क्या? हाँ या ना, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये लॉजिस्टिक पार्क 3 फेजेस में डेवलप होगा 1040 करोड़ की लागत से 11,104 हेक्टेयर एरिया में, और यहाँ स्पेशलाइज्ड वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे सीमेंट, स्टील, ग्रेन और ऑटो पार्ट्स के, प्लस रिपेयर फैसिलिटीज, वे ब्रिजेस और कस्टम रेल लिंक्स भी बनाए जाएंगे। एवरीथिंग रिलेटेड टू वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक हैंडलिंग। Now let me talk about the last project which is न्यू आगरा अर्बन सेंटर। ताजमहल के पास बनाए जाने वाले इस न्यू आगरा अर्बन सेंटर से आगरा के टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट दोनों को ही बूस्ट मिलेगा, और इसे आगरा एंड यमुना एक्सप्रेसवे के पास 12,200 हेक्टेयर्स में बसाया जाएगा। ताजमहल को ध्यान में रखते हुए दिस प्लेस विल हैव स्ट्रिक्ट एमिशन कंट्रोल रूल्स, ऑल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज लाइक थीम पार्क्स, रिक्रिएशनल स्पेसेस and commercial zones, and you will also have direct access to Noida Airport via Yamuna Expressway। इस अर्बन सेंटर को बनाने के लिए येडा अथॉरिटी ने एक प्राइवेट कंसल्टेंट को हायर किया है, जिसे अगले 9 महीने में इसका मास्टर प्लान रेडी करके देना है। नाउ ऑल दीज प्लेसेस विल चेंज हाउ यू लुक एट नोएडा एंड दिस रीजन राइट नाउ। अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो सिर्फ प्लान है, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे तो बहुत सारे प्लान्स आते जाते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूपी सरकार ने ये जगह लॉन्च अभी की है, बट 5 में से 4 जगह पर काम भी चालू हो गया है, दैट टू ऑन ग्राउंड लेवल। कुछ टाइम में यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन दिस एरिया, बिकॉज यूपी में आज इंफ्रा सेक्टर में 6 महीने का काम 1 महीने में हो रहा है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो उनको समझ आ रहा होगा, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने वैसे भी गवर्नमेंट को काम करते हुए देखा है, उनको ये चीज़ साफ दिखाई दे रही होगी। क्या क्या हो रहा है इसमें, इसका जवाब ऑब्वियसली यू कैन कॉल एंड आई विल गिव यू ऑन कॉल। अभी वीडियो में इतना टाइम नहीं है, बट आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी दैट दीज प्लेसेज आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट गोल्ड माइन फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। फिर चाहे आपका बजट 50 लाख है, 30 लाख है या 5 करोड़ है, लेकिन आज यहाँ आपके पास सिर्फ फार्म लैंड के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कुछ अच्छे ऑप्शंस आज मार्केट में है नहीं, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज वेट फॉर इट। जल्दीबाजी में ऐसी कोई अनरजिस्टर्ड या फ्री होल्ड लैंड ना खरीद लेना जो बाद में आपकी एक्वायर हो जाए, जिससे आपका नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होने वाला। नोएडा एयरपोर्ट के पास भी ये हुआ है, आज भी हो रहा है, और आने वाले टाइम में आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा ही। हर नए शहर में ये चीजें होती हैं। सो कंसल्ट बिफोर बाइंग, एंड दैट टू बिफोर बाइंग एनीथिंग इन फोमो। फोमो का शिकार मत होइएगा। बाकी आपको अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है या आप कंफ्यूज हो तो आप कॉल करिए, बात करते हैं। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, बशर्ते जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।